हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो पिछले वीडियो में हमने बात किया था TRAE के बारे में, और आज हम उससे कैसे एप्लीकेशन बनाते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर हम TRAE को ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह से दिखता है। पहले से हमारे में फोल्डर ओपन है, इसलिए हम इसको क्लोज कर देते हैं। फिर आपको दिखाते हैं कि ये ओपन होने पर कैसे दिखता है। इस तरह से कुछ दिखता है, और हमको ऐसे इस तरह के आईडी, चाहे वो VS कोड हो, कर्सर हो, इन सब में काम करने के लिए सबसे पहले वो फोल्डर ओपन करना होता है। अगर पहले से आपके पास फोल्डर बना हुआ है तो आप ओपन कर सकते हैं, या फिर यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं एक नया फोल्डर। तो अब हम एक नया फोल्डर ओपन कर लेते हैं। एक टेस्ट फोल्डर के नाम से एक फोल्डर बना हुआ है, उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। और जब हम इसको ओपन करते हैं तो हमारा कुछ इस तरह से दिखता है। इधर हमारा एक्सप्लोरर है, जहाँ पर कोई index.html दिख जाता है। केवल अभी हमने index.html इस फोल्डर में बनाया है, तो इस सिंगल दिख रहा है। जैसे जैसे हम प्रोजेक्ट बनाते जाते हैं, या तो हम खुद से यहाँ फाइल क्रिएट करके बनाते हैं, या तो हम यहाँ चैट के ऑप्शन में जाकर AI से जनरेट करवाते हैं, वो खुद भी फाइल को क्रिएट कर देता है। तो और यहाँ पर आप क्लिक करके नया फोल्डर भी ऐड कर सकते हैं। तो फिर इससे पहले हम प्रोजेक्ट में कुछ जनरेट करवाएं, हम इसके इंटरफेस के बारे में देख लेते हैं। ये ऊपर जो रहता है फाइल मेनू, एडिट मेनू, ये सारे लगभग सभी सॉफ्टवेयर में एक ही जैसा होता है। इसमें से ये टर्मिनल है। टर्मिनल पे हम यहाँ पर क्लिक करके नया टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ से हम कमांड प्रॉम्प्ट के कमांड रन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट से फेमिलियर नहीं है, आप लिनक्स से फेमिलियर हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक करके गिट बैश को ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लिनक्स को भी इंस्टॉल किए हैं, जैसे हमारे सिस्टम में उबंटू इंस्टॉल है, तो उबंटू का भी ऑप्शन आ जाता है। यहाँ आपको उबंटू का टर्मिनल भी ओपन करने का ऑप्शन देता है, और यहाँ से आप उबंटू लिनक्स से कमांड भी चला सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा गिट बैश और ये पावर शेल यूज कीजिए, क्योंकि ये थोड़ा अलग इन्वायरमेंट होता है। और इसके अलावा ये सर्च का बटन है, यहाँ पर सर्च और रिप्लेस कर सकते हैं। और ये गिट सोर्स का होता है, जब हमको गिट और गिट बैश पे काम करना होता है तो ये ऑप्शन हमारे लिए यूज होता है। यहाँ से हम अपने इस डायरेक्टरी को गिट इनिशियलाइज कर सकते हैं गिट पे, और उसके बाद हम ऐड करते हैं, कमिट करते हैं, पब्लिश कर सकते हैं। और एक नया फीचर यहाँ पर दिया गया है, जो कि वेब व्यू का है। अब वेब व्यू क्या करता है, जब हम एक वेबसाइट क्रिएट करते हैं, उसको देखना होता है कि हमारा वेबसाइट कैसे दिख रहा है, तो हम ब्राउजर में उसको ओपन करते हैं। लेकिन इस आईडी में वेब व्यू के अलग से ऑप्शन दिया गया है। इसको हम दिखाते हैं कि कैसे वेब व्यू को देखेंगे अभी आगे चल के। और ये है डीबग। डीबग के लिए यूज होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से हम लोग एक्सटेंशन इंस्टॉल करते हैं। एक्सटेंशन यहाँ से जब भी हमको मान लो जावा से रिलेटेड हुआ, ये जावा लैंग्वेज पैक का आ गया। इसके बाद अगर हमको एसक्यूएल का करना है, तो यहाँ से एसक्यूएल से रिलेटेड भी आ जाता है। तो ये होगा हमारा एक्सटेंशन का पार्ट। इसके अलावा हमारे पास जो है टेस्ट फोल्डर, ये जो आप देख रहे हैं, ये वो फोल्डर है जिसको हमने सिलेक्ट किए हैं। यानी अपने प्रोजेक्ट को यहाँ देख सकते हैं, कौन से प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, क्योंकि फोल्डर का नाम हम प्रोजेक्ट के नाम से बनाते हैं। और यहाँ से जाकर आप चेंज भी कर सकते हैं दूसरे फोल्डर में भी अगर जाना हो तो। और ये यहाँ पर क्लोन गिट रिपोजिटरी का ऑप्शन है, यहाँ से आप गिटहब पर अवेलेबल रिपोजिटरी को क्लोन कर सकते हैं, और यहाँ से ओपन फोल्डर दोबारा भी कर सकते हैं। फोल्डर ओपन करने के लिए आपको यहाँ भी ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर ओपन फाइल, ओपन फोल्डर, ओपन वर्क स्पेस फ्रॉम फाइल। इसके बाद जो अभी रिसेंटली जिस प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर रहे होते हैं, वो यहाँ पर ओपन रिसेंट में आ जाता है। और इसके बाद जो है, ये कभी कभी हम एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, दूसरे प्रोजेक्ट में जाना होगा, तो हम क्लोज फोल्डर करते हैं, जिससे हमारा करंट प्रोजेक्ट जो है क्लोज हो जाता है, और नया प्रोजेक्ट जो है हम ओपन कर पाते हैं। इसके अलावा ये सर्च का बटन हो गया, यहाँ से सेटिंग, और फिर हम किसी भी फाइल पे जा सकते हैं, किसी भी कोड पे जा सकते हैं, सेटिंग पे जा सकते हैं। हम यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट रन कर सकते हैं, और सर्च कर सकते हैं, किसी सिंबल को सर्च करना होगा, डीबगिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से प्रोग्राम रन भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें ऑप्शन यहाँ सर्च में आ जाता है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो है इस TRAE आईडी का, जो है कि चैट।
यहाँ पर हम वो वास्तव में जो एजेंट है, एआई एजेंट, वो एक चैट वाला सेक्शन होता है। यहाँ पर क्या क्या होता है, चैट होता है। चैट में देखेंगे आपको न्यू चैट, जैसे जिमिनाई, चैट जीपीटी, वहाँ पर न्यू चैट का ऑप्शन होता है, ऐसे यहाँ भी न्यू चैट का ऑप्शन होता है। इसके अलावा यहाँ चैट हिस्ट्री भी देख सकते हैं, आपने क्या क्या चैट किया है इस प्रोजेक्ट में। ये हो गया ऊपर का पार्ट। इसके बाद जो कोड जनरेट करता है वो सब यहाँ पर दिखता है बीच वाले सेक्शन में। यहाँ से हम क्या क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करके हम जहाँ रखना चाहें जिस फाइल में पेस्ट कर दें। उसके बाद अगर हमारा कर्सर यहाँ है और अगर हम चाहते हैं कि यहाँ जो ये कोड है अगर यहाँ पेस्ट हो जाए, तो हम लोग इंसर्ट एट द कर्सर पे क्लिक करते हैं, जिससे क्या होता है कि जिस पोजीशन पे कर्सर होता है वहां पर ये कोड जाकर पेस्ट हो जाता है। और उसके बाद एक नया फाइल क्रिएट करना है। मान लो कि ये कोड जो जनरेट हुआ है नए फाइल में रखना चाहते हैं, तो यहाँ से आप नया फाइल पे प्लस बटन पे क्लिक करके कर सकते हैं। और इसके अलावा अप्लाई का बटन है। जब आप अप्लाई करते हैं तो जो फाइल वो सिलेक्ट रहता है, जैसे यहाँ index.html सिलेक्ट है, तो इस फाइल में अपने आप ये अपडेट कर देगा। आपको कुछ नहीं करना होगा, केवल अप्लाई कर देना है। उसके बाद जब अप्लाई हो जाए तो एक्सेप्ट कर लेना होता है। वो इतना समझदार है कि अपने आप वो उस जगह पर जहाँ पर अप्लाई जो कोड करना होता है वो कर देता है। इसके बाद दो इंपॉर्टेंट पार्ट आपको देखना है। यहाँ से आप एआई के मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे GPT-4 है, लेटेस्ट मॉडल है, काफी एडवांस है। उसके बाद क्लाउड है, ये भी काफी अच्छा मॉडल है। ये दोनों में से आपको कोई भी चुन सकते हैं, वो भी फ्री में। इसके लिए आपको कुछ पेमेंट नहीं करना पड़ता, ना परचेज करना पड़ता है। और उसके बाद यहाँ पर दो सेक्शन और है, जो कि कॉन्टेक्स्ट और इमेज। कॉन्टेक्स्ट का यूज करके हम रिफरेंस देते हैं अपने मॉडल को कि हमको इस कोड में चेंज करवाना है, या हम जो चीजें कह रहे हैं इस कोड, इस फाइल या इस फोल्डर के लिए कह रहे हैं। इसके बाद इमेज, मान लो हमको कोई वेबसाइट पसंद आ गया और उस वेबसाइट को की तरह हमको यहाँ पर यूआरएल बनवाना है, या फिर आपने कहीं वेबसाइट वेब पेज बनाया, उसमें कुछ चीजें जो है आपको नहीं पसंद आ रहा, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर और यहाँ पर इमेज को ऐड कर सकते हैं। जिससे क्या होगा कि वो इमेज से समझ जाएगा कि हाँ इस इमेज में ये जो पोजीशन है इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ से आप इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद कॉन्टेक्स्ट में आ जाते हैं, तो इसमें हमको 4 ऑप्शन मिलता है। एक होता है कोड। मान लो आपको किसी कोड में, किसी फंक्शन में, तो यहाँ पर कोड पे सेलेक्ट करके उस फंक्शन का नाम लिख देते हैं, उस कोड का नाम लिख देते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर हमको बॉडी में प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर हैश करके हम बॉडी में लिख देते हैं, समझ जाता है। इसके अलावा मान लो index.html में हमको कुछ चेंज करवाना है, तो index.html को टैग करने के लिए, रेफरेंस देने के लिए हम हैश लिखेंगे, हैश टाइप करेंगे और फाइल दे देंगे। फाइल पे क्लिक करते ही यहाँ फाइल हो जाएगा और अपने आप सजेशन में आ जाएगा कि आप ये फाइल अवेलेबल है, आप इसको सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट करिए। अगर सजेशन ना भी आता है तो आप फाइल का नाम टाइप कर देते हैं। इसके अलावा जो है फोल्डर है, आप फोल्डर एक प्रोजेक्ट के लिए फोल्डर ओपन किए रहते हैं, चाहे तो आप पूरा फोल्डर ओपन कर सकते हैं। मान लो आपके प्रोजेक्ट में काफी सारे फोल्डर हैं, तो आप पूरे प्रोजेक्ट के बारे में अगर बताना चाहते हैं तो वर्क स्पेस। लेकिन हमने ये देखा है कि आप कुछ भी कॉन्टेक्स्ट नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है, वर्क स्पेस को यानी पूरे प्रोजेक्ट को ये कॉन्टेक्स्ट में ले लेता है। तो ये हो गया हमारा इंटरफेस का पार्ट। अब हम क्या करेंगे, अब पहले हम आपको दिखा देते हैं ये वेब व्यू, उसके बाद हम आगे देखेंगे कि कैसे इसमें कोड जनरेट करते हैं इसी प्रोजेक्ट में। तो क्योंकि इस वाले हमने जो ये index.html जनरेट किया है, इसको किसी सर्वर से अटैच नहीं किया है, एक स्टैटिक पेज है जो कि आप ब्राउजर में खोलेंगे तो खुल जाएगा, लेकिन यहाँ पर रन नहीं होगा, जैसे सर्वर उसका नहीं बनेगा। तो इसलिए हमको यहाँ वेब व्यू में नहीं दिखेगा। अगर वेब व्यू करते हैं तो यहाँ पर प्रीव्यू योर वेब पेज हैज नॉट बीन स्टार्टेड, तो इसको क्लोज करते हैं। हम दूसरा फोल्डर ओपन करेंगे और यहाँ पर हमने जो अपना ट्रेवल मैनेजमेंट का ऐप बनाया है इसको ओपन कर लेते हैं। जब आप यहाँ वेब व्यू पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे आपको दिखेगा नहीं। क्यों नहीं दिखा, क्योंकि यहाँ अपने सर्वर अभी नहीं स्टार्ट किया है। और सर्वर कैसे हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये एप्लीकेशन हमारा नोड से बना है, तो हम करते हैं npm run dev। इसके बाद हम इंटर दबाएंगे तो हमारा सर्वर स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। तो अब ये थोड़ा टाइम लेगा, उसके बाद एक बार स्टार्ट हो जाता है तो अपने आप ये रिफ्रेश होता रहता है सर्वर। हमने अपने इस प्रोजेक्ट में MongoDB को भी जोड़ा है, तो वो स्टार्ट नहीं होगा अभी। देखिए कुछ ना कुछ एरर आ जाएगा, ये MongoDB कनेक्शन एरर। यहाँ से ये दिख रहा है कि जो है कनेक्शन नहीं हो पाया है डेटाबेस में,
लेकिन हमारा वेब सर्वर स्टार्ट हो गया है और पेज लोड हो गया, तो कोई भी पेज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद अब क्या करते हैं, इसको हम क्लोज करते हैं और चलते हैं फिर पुराने प्रोजेक्ट में, जो कि शायद हमारा ओपन भी होगा। हाँ, ओपन है। इसको हम पूरा क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे हम यहाँ पर कोड जनरेट करते हैं। पहले हम इस कोड को देख लेते हैं कि हमारा पेज पे कैसे दिखता है। ये आप किसी भी ब्राउजर में ओपन कर सकते हैं। हम क्रोम ब्राउजर में ओपन करते हैं और ये यहाँ पर हमने डेट टाइम पिकर को जनरेट करवाया था, तो यहाँ पर ये दिख रहा है। पहले हमने इसको जनरेट करवाया था, इसको दिखाते हैं कैसे हमने जनरेट करने के लिए क्या प्रॉम्प्ट दिया था। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने यह टाइप किया था, क्रिएट ए डेट टाइम सेलेक्टर वेब पेज। तो ये हमारा एआई मॉडल जो है वो इस तरह से पेज जनरेट करके दे दिया था। जनरेट करने के बाद ये आपको प्रॉपर बताएगा कि कैसे इसमें क्या क्या हमने किया है और आपको कैसे इसको रन करना है। उसमें बताता है कि हमने ये चीज़ें जनरेट किया है, ये सारी चीज़ें जो है हमने डाला है उसमें, इस तरह से है। अब आपको इसमें क्या करना है वो भी ये बताता है। जैसे सेव द फाइल एज index.html, इस फाइल को index.html के नाम से सेव करो। उसके बाद ब्राउजर को ओपन करो। इसके बाद डेट टाइम पिकर को ओपन करने के लिए इनपुट फील्ड पर क्लिक करो। उसके बाद जो भी आपको डेट टाइम चाहिए उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, ऐसा कर दिया हमने, सेम चीज़ें फॉलो किया और उस फाइल को क्रिएट कर लिया। ये फाइल हमने क्रिएट कर लिया, अप्लाई करने पर अपने आप ही क्रिएट हो जाता है, तुमको क्रिएट भी नहीं करना पड़ता। उसके बाद इसके बाद हमने क्या किया, इस ब्राउजर में जाकर उसको रन किया। रन करने के बाद देखा कि हमको कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। जैसे स्टार्टिंग में हमारा एआई मॉडल इस तरह से पेज बना कर दिया था डेट टाइम पिक करने के लिए, तो इस पर हम क्लिक किए हैं। तो प्रॉब्लम क्या था कि जब हमको ईयर सेलेक्ट करना होता था तो स्क्रॉल नहीं हो रहा था, तेजी से स्क्रॉल नहीं हो रहा था, हमको काफ़ी टाइम लग रहा था। अगर कोई पुराने डेट में जाना हो, पुरानी ईयर में जाना हो तो काफ़ी टाइम लग रहा था। तो हमने इससे बोला कि जो है ये चीज़ें हमको प्रॉब्लम आ रही थी। देखिए हमने क्या बोला है, हमने बोला देयर इज ए प्रॉब्लम सेलेक्टिंग ईयर, मेक इट मोर यूजर फ्रेंडली। फिर हमने कहा कि हमको ये ईयर सेलेक्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इसको ज़्यादा यूजर फ्रेंडली बनाओ। तो इसने क्या किया, तो इसने फिर से इस पेज को मॉडिफाई करके हमको दिया। तो इस तरह से पेज हमको मॉडिफाई करके दिया। फिर हमको क्या करना है, इसको अप्लाई कर देना है। अप्लाई जो है करने के बाद थोड़ी देर ये अप्लाई होता रहेगा और इसके बाद हमारे पास एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने के लिए आ जाएगा। तो हमको कुछ देखना नहीं है यहाँ, अगर चाहें क्या क्या, अगर ध्यान से देखेंगे कि क्या क्या हमारा कोड चेंज हो रहा है तो उसको आप देख सकते हैं। नहीं तो आपको बहुत अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप एक साथ एक्सेप्ट कर सकते हैं। बाद में अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको भी आप या तो इमेज की तरह इमेज देकर बता सकते हैं या टाइप करके बता सकते हैं। चीज़ें जो है आपको सही नहीं लग रही हैं या इस तरह से होना चाहिए, वो समझ जाता है। तो अब इसको अप्लाई करने के बाद हम देखते हैं कि हमारा पेज में क्या इम्प्रूवमेंट किया है कि नहीं। तो पहले हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। अब देखो ये हमारे पास क्या किया, क्विक ईयर सेलेक्ट करके अलग से ऑप्शन दे दिया, जिसमें 100 ईयर के रेंज तक का जो हम ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, डेट और फिर टाइम सेलेक्ट करेंगे। तो ये ज़्यादा अच्छा है और हमको आसान भी है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कोड जनरेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसका हेडर भी आ जाए जिसपे डेट टाइम पिकर ऐप करके कुछ ऐसा कुछ दिखे, तो उसके लिए आप कमांड दे सकते हैं, जैसे ऐड हेडर इन दिस पेज विथ टाइटल डेट टाइम सेलेक्टर ऐप। इसके बाद जब हम इंटर करेंगे तो ये जनरेट करेगा। अब ये जनरेट कर लिया, देखो तो ये बता रहा है चेंजेस क्या है। एडेड ए हेडर सेक्शन विद द टाइटल, मॉडिफाइड द बॉडी फ्लेक्स प्रॉपर्टी टू अकोमोडेट द हेडर, स्टाइल्ड द हेडर विद डार्क बैकग्राउंड एंड व्हाइट टेक्स्ट, एडेड प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन हेडर एंड कॉन्टेक्स्ट। ये सारी चीजें ये करके दिया। द पेज इज नाउ हैड क्लियर टाइटल, पेज जो है क्लियर टाइटल के साथ है। एट द टॉप व्हाइल द मेंटेनिंग ऑल द एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी। इसका कहने का मतलब कि अब पेज के टॉप पर टाइटल है
और बाकी सारी चीज़ें जो पहले था वो भी है। तो इसको हम अप्लाई करते हैं, यहाँ अप्लाई पे क्लिक करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे। मुझे कर्सर और TRAE में थोड़ा सा अंतर देखने को मिल रहा है। जैसे कर्सर में अप्लाई पर जब क्लिक करते हैं तो कर्सर काफ़ी तेज़ी से अप्लाई कर देता है, लेकिन TRAE में अप्लाई करने में टाइम लगता है और कभी कभी ये जो है नेटवर्क एरर करके भी आ जाता है, जैसे आप देख रहे हैं। और बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड करता है, आपने देखा है। इसके बाद हम इसको एक्सेप्ट करते हैं और इसके बाद देखते हैं ये हमारा चेंजेस हो गया। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे HTML पेज पे तो ये हेडर के नाम से डिप बनाकर दे दिया है और यहाँ पर H1 टैग भी दिया है जिसमें टाइटल डाल दिया गया है। तो अभी हम इसको वेब पेज पे ओपन करते हैं, यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे और ये देखिए हमारा डेट टाइम सिलेक्टर है करके दे दिया है। और ये यहाँ पर बाकी सारी फंक्शनलिटी हमारा जैसे पहले था वैसे है। तो ये हो गया सिंपल सा प्रॉम्प्ट, जिसके द्वारा हमने ये बताया कि कैसे हम इसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, कैसे हमको इससे कोड जनरेट करवाना है। अब यहाँ कुछ बटन है रिट्राई, दोबारा अगर आपको ये चीज़ें पसंद नहीं आया तो दोबारा भी आप ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद इस पूरे रिस्पॉन्स को कॉपी भी कर सकते हैं, सारे को कॉपी करके कहीं और भी रख सकते हैं। और अगर आप नोट बनाना चाहते हैं तो ये कॉपी का बटन काफ़ी यूजफुल होगा। और एक चीज़ आपको और बता देना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, यहाँ से आप जिस स्टेट पे हैं उससे पहले वाले स्टेट पे आपका जो भी कोड था उसी चेंजेस को फिर से अप्लाई करने के लिए होता है। मान लीजिए आपने कुछ यहाँ पर जनरेट करवाया, गलत कर दिया, 2-3 बार और प्रॉम्प्ट दिया, जिसके बाद ढेर सारा और कोड आ गया और उसको आपने अप्लाई कर दिया। अब अप्लाई करने के बाद आप सोच रहे हैं कि नहीं यही यहाँ से जो हमारा हुआ है वो एप्लीकेशन जो है वो गलत डायरेक्शन में चला गया, तो अब हमको यहीं से रिवर्ट करना है। तो रिवर्ट करने के लिए आप इस पर क्लिक कर देंगे, इससे पहले के स्टेट पे आपको पहुंचा देगा। आपको ऐसे ही लगेगा कि आप इसके नीचे तक पहुंचे ही नहीं थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ कुछ बटन है कॉपी और डिलीट का, यहाँ से अपने प्रॉम्प्ट को आप कॉपी और डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रॉम्प्ट, कैसे इसमें इंटरेक्ट करते हैं। अब हम आपको फास्ट फॉरवर्ड में दिखाएंगे कि कैसे हमने अपने एप्लीकेशन को बनाया था। तो इसको क्लोज करते हैं पहले। Beats.